99% लोग अपने धन रखने के मामले में कुछ ऐसी बड़ी गलती करते हैं जिनके कारण जो बचा कुचा धन आ भी रहा है वो भी आना बंद हो जाता है, या फिर उनके पास जो भी सेविंग्स होती है वो सारी खर्च हो जाती है। कोई बंदा घर में बीमार हो जाता है, उस पर लग जाती है, या फिर और किसी जगह पर लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या आपके वास्तु दोष है जिसके कारण आपका पैसा आ नहीं रहा, या फिर आ भी रहा है तो खर्च हो जा रहा है? अपने घर में धन रखना कहाँ पर अच्छा माना जाता है और कहाँ पर बुरा माना जाता है, और धन की दिशा कौन सी होती है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो धन के मामले में भी लोगों के पास दो तरह की समस्या होती है। पहली समस्या वो लोग जिनके पास बिल्कुल भी धन नहीं आ रहा, मतलब धन आना ही बंद हो गया। इससे मेरा मतलब है कि दाल रोटी चल रही है, बस सेविंग नहीं हो पा रही। कुछ कमाई होती है ना, उसको कमाई कहते हैं अपने, वो चीज नहीं आ रही। और दूसरी समस्या वो लोग जिनके पास कमाई तो आ रही है लेकिन उल्टी सीधी जगह लग जा रही है, बीमारी में लग जा रही है, किसी के कोर्ट केस वगैरह हो गए उनमें लग जा रही है। मेरा मतलब बचत नहीं हो पा रही। ये सब क्यों होता है? ऐसा क्या वास्तु दोष है जिसकी वजह से कुछ लोगों के पास धन आ रहा है तो उल्टी सीधी जगह लग जा रहा है, और कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा? इसके लिए जो सबसे पहले धन संबंधित वास्तु दोष की दिशा है वो है साउथ साउथ वेस्ट। अब इस दिशा से मेरा मतलब ये है कि साउथ सेंटर से लेकर साउथ वेस्ट के सेंटर तक जो बीच का एरिया आता है उसे बोलते हैं साउथ साउथ वेस्ट। ये दिशा मेजरली कारक होती है डिस्पोजल की। इस दिशा में जो भी आप चीज रखोगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पर अपना पैसा रखना शुरू कर दिया तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, या किसी चीज पर लग जाएगा, खर्च हो जाएगा। अब वो चीज कोई भी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है, एक्सीडेंट वगैरह। अब आप अपना यहाँ पर पैसा रखो या सोना रखो, वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा, बिक जाएगा। इसके साथ साथ ये इतनी खराब जगह है, अगर आप यहाँ पर आपने सोना शुरू कर दिया तो आपकी सेहत पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। आपकी सेहत खराब होने लग जाएगी। आप पर पैसा तो लगेगा ही लगेगा, आपकी सेहत खराब होते होते इतनी खराब हो सकती है कि आपको हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। तो मेक श्योर अगर आपका धन या कुछ भी धन पैसा कुछ भी पड़ा है यहाँ पर, या अगर आप यहाँ पर सोते भी हो तो भाई यहाँ से हट जाओ, किसी और जगह सो जाओ, किसी और जगह अपना पैसा रखो, इस जगह को अवॉइड करो। तो दूसरी दिशा जो निकल कर आती है वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इससे मेरा मतलब ये है कि वेस्ट सेंटर से लेकर नॉर्थ वेस्ट सेंटर से बीच का एरिया, उसे कहते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब अगर इसमें आपने अपना धन रखना शुरू कर दिया तो भाई धन तो भूल जाओ, क्योंकि धन इसमें रखने से ही आना बंद हो जाता है, और किसी तरह से आ भी रहा है तो गलत जगह पे लग जाएगा, बीमारियों पे लग जाएगा, और उल्टी सीधी जगह पर लग जाएगा। खासकर व्यापारियों के लिए। व्यापारियों से मेरा मतलब यह है कि जिसका खुद का धंधा है, खुद का कुछ बिजनेस वगैरह है, अगर वो अपना धन यहाँ पे रखना शुरू कर देना तो भाई ग्राहक को ऐसे लगेगा भाई ये क्या गलत चीज के पैसे ले रहा है, भाई नहीं भाई इसने तो ज्यादा पैसे ले लिए, ऐसे वो हिचकिचाएगा देने में पैसे। इसलिए इस दिशा को व्यापारियों के लिए बहुत गलत दिशा माना जाता है। उनको तो भाई अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे धन रखना। तो यही दो दिशा थी जिनके कारण आपका धन नहीं आता घर में, अगर आता भी है तो उल्टी सीधी जगह लग जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि धन रखने की सही जगह क्या होती है। तो सबसे पहले जो धन रखने की सबसे बेस्ट जगह है वो है नॉर्थ सेंटर। नॉर्थ सेंटर में आप अपना धन रखते हो तो भाई पैसा आएगा भी और सही जगह लगेगा। आपको ऐसा तसल्ली होगी कि भाई हाँ सही जगह लगा है, उल्टी जगह नहीं लगा, और धन इकट्ठा भी होगा, क्योंकि नॉर्थ दिशा कुबेर की दिशा होती है। कुबेर सेंटर में मतलब नॉर्थ सेंटर में अपना धन रखोगे तो भाई आपका धन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वहीं इसकी दूसरी साइड अगर आपका नॉर्थ सेंटर में टॉयलेट या सीढ़ियां आती है तो भाई ये धन के लिए बहुत ही गलत चीज हो जाती है, क्योंकि ये धन को आने से रोकती है। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको ये नेगेटिव एनर्जी में बदलकर खराब कर देती है। तो मेक श्योर अगर आपके इस दिशा में टॉयलेट या स्टेयर्स हैं तो उनको रिमूव कर दो तो ही धन आएगा, वरना ऐसे रखने का कुछ फायदा नहीं होगा। अब जो दूसरी दिशा निकल कर आती है वो है वेस्ट सेंटर। वेस्ट दिशा व्यापारियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी दिशा मानी जाती है। अगर आप अपना लॉकर इस दिशा में रखोगे जिसमें पैसे, हीरे जवाहरात जो भी आपके पास सोना वगैरह है उसमें अगर आप रखोगे तो वो बढ़ता रहेगा। बढ़ने से मेरा मतलब ये है कि आपका जो धन होगा कभी खाली नहीं होगा, मतलब ऐसे खत्म नहीं होगा। और ये दिशा बहुत बड़े गेन के लिए, बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए भी जानी जाती है। अगर आपको कोई बड़ा प्रॉफिट या बड़ा गेन चाहिए तो इस दिशा को आप जरूर देखें। अगर आपको कोई बहुत टाइम से बड़ा गेन या प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप इस दिशा को जरूर देखें, इस दिशा में धन रखकर जरूर देखें, जिससे कि आपका थोड़े ही टाइम में बहुत बड़ा गेन होगा, प्रॉफिट होगा। बड़े पैसे से मेरा मतलब ये है कि एकदम इकट्ठा पैसा जो है ना, एकदम से मतलब आपको सैलरी मिल गई जैसे 50,000 60,000, वो एक इकट्ठा पैसा आता है, वो इस दिशा से आता है। जो थर्ड दिशा है वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में अगर आप अपना गल्ला रखते हो या फिर थोड़े भी पैसे रखते हो और उसको डेली निकालते हो, डालते हो उसके अंदर पैसे,
फिर निकालते फिर डालते हो, तो इससे आपका जो फ्लो वहाँ पे क्रिएट होता है ना पैसों का, उससे बिजनेसमैन आदमी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि उसके कोई भी बिजनेस मान लो आप चाहें, जैसे किराने का जनरल स्टोर हो गया, वहाँ पर आपने अपना गल्ला वहाँ पर रख दिया और उसमें थोड़े पैसे निकाले फिर डाले, थोड़े पैसे निकाले फिर डाले, तो उसमें ना गल्ला कभी खाली नहीं होगा। जितने पैसे निकलेंगे ना उससे डबल ट्रिपल आ जाएंगे। तो किसी भी टाइप की आपकी शॉप हो, मेक श्योर आपका गल्ला साउथ ईस्ट में आए तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपको ये उपाय घर में भी करना है तो आपका यहाँ पे किचन वगैरह होगा, तो उसमें आप थोड़े बहुत पैसे रखो फिर निकाल लो, थोड़े बहुत पैसे रखो फिर निकाल लो, तो वो पैसे बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। और हाँ, अगर आपके किसी भी प्रकार की दुकान है, चाहे वो किराने की दुकान हो, कपड़ों की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, अगर आपके ईस्ट सेंटर में वास्तु दोष है तो आपको ग्राहकी में दिक्कत आएगी ही आएगी। अगर आपके ईस्ट सेंटर में टॉयलेट है तो ग्राहक आएगा ही नहीं, या फिर आएगा भी तो दिन में 1 या 2 ग्राहक ऐसे आएंगे। अगर आपके यहाँ पर ईस्ट सेंटर में किचन है तो ग्राहक गर्मा गर्मी में आएगा, मतलब आपसे लड़ाई कर लेगा। लड़ाई से मेरा मतलब ये है कि वो खुश होकर नहीं जाएगा, मतलब गुस्सा होकर ही जाएगा आपसे। और हाँ, स्टेयर्स या फिर वाटर टैंक भी हो वो भी यही काम करेगा। तो मेक श्योर अगर आपकी कोई भी दुकान है तो आपको घर के अंदर ईस्ट सेंटर में ये वास्तु दोष नहीं रखने। और वैसे भी आपके अगर कोई दुकान वगैरह नहीं है तो भी ये वास्तु दोष खराब ही करेंगे आपको, तो इसलिए इसे भी जरूर से हटा दें। तो लास्ट पॉइंट ये है, धन की दिशा क्या होती है? तो धन की दिशा होती है नॉर्थ, लेकिन ये तो लगभग लोगों को पता ही होता है और उनके इस दिशा में कोई वास्तु दोष भी नहीं होता, फिर भी उनके घर में पैसा नहीं आता, या फिर आता भी है तो बहुत कम आता है। तो इस समस्या को सही करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, नॉर्थ सेंटर में एक फाउंटेन लगाना है जिसमें से पानी फ्लो होता रहे, रुके ना उसमें। अगर आप वो लगाओगे ना तो इससे आपको बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपके नॉर्थ में खुली जगह है, थोड़ा सा स्पेस है, तो वहाँ पर आप पौधे भी रख सकते हो। पौधा कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, हरा होना चाहिए, हरा पौधा होना चाहिए, फ्लावर के साथ हो तो और भी बढ़िया। तो ये उपाय करोगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये सब उपाय करने के बाद में धन भी आ गया, धन इकट्ठा भी हो गया, लेकिन घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है, घर से बीमारी ही नहीं निकलती। ज्यादातर लोगों की ये समस्या होती है। इस समस्या का कारण होता है बहुत सारे वास्तु दोष, जो कि इस वीडियो में रह गए हैं, और ये वास्तु दोष अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में आपको ये वास्तु दोष भी कवर करवा दूंगा। तब तक के लिए राधे राधे।